और माँ के नाम पर बलि, माँ बलि ले ही नहीं सकती। माँ के पास तो ममता है, एक ही भाव है। और वो सबके लिए। शरीरों पर देवी देवता आते हैं, माताएं आती हैं और वो बलि मांगती हैं। और बलि देने के बाद जो लोग जिस कामना से जाते हैं, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहीं कोई कामना वामना इस तरह की नहीं पूर्ति होती। और जो कामना वामना पूर्ति की बात करते हैं वही भोगते रहते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं तो दैत्य स्मृतियाँ आती हैं, वही बच्चे पैदा होते हैं लूले लंगड़े अंधेरे बहरे तमाम प्रकार के रोगों से ग्रस्त असाध्य रोगों से ग्रस्त लोग पैदा होते हैं। जिंदगी भर ढोते रहते हैं, डॉक्टर खेलते रहते हैं, इस प्रकार के आ जाते हैं। धन आ जाता है अगर तो उसी प्रकार से लड़ाई होती है, घर में मारपीट होती है, कत्ल होते हैं घर में। कुछ और आ जाता है तो पति पत्नी उठापटक होती, लोग संस्कार नहीं हो तो जा कर के बाहर अनर्गल काम में व्यस्त हो जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं। तो उससे और घर में परिवर्तन आता है, कलह का वातावरण तैयार होता है, फ्रैक्शन होता है, तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, तलाक वलाक होने लगते हैं, रोग तमाम उत्पन्न होते हैं। ये करती हैं दैत्य स्मृतियाँ। वहाँ कुछ नहीं, शांति और सुख और न रोग मुक्ति है, न शोक मुक्ति है, न भय मुक्ति है, न भ्रम मुक्ति है। ये बना ही रहता है। जब तक रोग से मुक्ति ना हो, शोक से मुक्ति ना हो, भय से मुक्ति ना हो, भ्रम से मुक्ति ना हो, ऋण से मुक्ति ना हो, नशा से मुक्ति ना हो, तो समझ लो यहाँ पर समस्या है। और यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं है, यहाँ पर सब दैत्य स्मृतियाँ विद्यमान हैं। और वो शराब चढ़ रही है वहाँ, बकरे कट रहे हैं वहाँ, खा रहे हैं यहाँ, ये कहाँ से मुक्ति हो रही है? तो इसलिए इस प्रकार के झूठे मूठे चीज़ों में नहीं पड़ना है। सीधे ईश्वर की भक्ति में जाना है, भोलेनाथ की माँ की शरण में जाना है सीधे सीधे। उसके लिए कोई इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं कि आप शराब चढ़ाएं या बकरा काटे भैंसा काटे, इसकी कतई आवश्यकता नहीं। वो माँ को स्वीकार नहीं होता है, आप बल्कि पाप के भागी उल्टा बनते हैं। उससे बचने के लिए इसको सोचना भी नहीं है, सोचने मात्र से भोग तय होते हैं। कई स्थानों पर गुरुदेव जी इसलिए बलि देते हैं लोग क्योंकि वहाँ के देवी देवता कहते हैं अगर हमें बलि नहीं दी गई तो हम आपको नुकसान कर सकते हैं, मृत्यु तक कर देते हैं कई स्थानों में। तो उसका उपाय क्या है कि अगर लोग बलि ना दें तो उनको मृत्यु मिलेगी? आप जाते क्यों ऐसे स्थान पे? परंपराएं चली आ रही है ना। जाते क्यों हैं? पूर्वज के लोग पूर्वज गिर गए तो कुएं में कूद के, आप भी कूद जाइए कुएं में। यही तो भय है ना। तो देवी देवता जहाँ होंगे, जहाँ ईश्वर होगा, भय से मुक्त करेगा, भ्रम से मुक्त करेगा आपको, कि आपको भयभीत करेगा। भयभीत कर रहा है, इसका अर्थ यही हुआ, सिंपल बात है कि वहाँ कोई देवी देवता नहीं है। दैत्य स्मृतियाँ जो धमका रही हैं आपको, भयभीत कर रही हैं आपको, ये तो प्रमाण है ना कि अगर भयभीत कर रहा है कोई कि नहीं हमको अगर नहीं दोगे बलि तो हम जान से मार देंगे, तो ये कहाँ देवता हुआ? देवता तो देने वाला है, लेने वाला कब से बन गया? उसका नाम ही इसीलिए देवता है, देने वाला। तो लेने वाला कब से बन गया? लेने के लिए केवल उसको सम्मान चाहिए, जय जयकार चाहिए, इसके अलावा आपका कुछ नहीं चाहिए। तो इस भय से मुक्ति का उपाय क्या है? कि लोग बलि प्रथा छोड़ना चाहते हैं लेकिन मृत्यु के भय के कारण नहीं छोड़ पा रहे, तो इसका उपाय क्या है? इसका सिंपल समाधान है कि आप सिंपल बात, सिंपल चीज बड़े आराम से समझ सकते हो कि अगर आप में कष्ट भरे हुए हैं, मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो, कष्ट भी नहीं जा रहे, तो अब छोड़ना कैसे? तो नकारात्मक को छोड़ के सकारात्मक को पकड़ लेना, इतनी तो काम है। कितना बड़ा काम है। इसकी पहचान कैसे हो कि सकारात्मक स्थान है नकारात्मक? जहाँ जाने से आपके रोग भय शोक मुक्ति हो, जहाँ शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कष्ट जाए, आप समझ लो स्थान ये पूरी तरह ऊर्जावान है और सकारात्मक है। आप परिणाम से ही तो अनुभव से तो जानेंगे, तो आपको अनुभव होगा, तो अनुभव से आप जान लीजिए कि हाँ ये जगह ठीक है मेरे लिए। जब आपके रोग जाएं, शोक जाए, भय जाए, भ्रम जाए, ठीक, नशा छूटे, तमाम प्रकार की तामसिक चीजें छूटे, परिवार में खुशहाली आए, तो आप समझ लीजिए हम सही स्थान पे आ गए। दरबार जाकर शिव शक्ति की शरण जाकर बलि प्रथा से भी मुक्त हो सकते, साथ ही रोग शोक भय भ्रम इत्यादि से भी मुक्ति। केवल करोली शंकर महादेव दरबार ही नहीं, बहुत जगह इसे ढूंढ सकता है आदमी, लेकिन ऐसा दरबार कहीं हो हमको ही बताया जाए तो हम भी देखें चल के वहाँ कैसे लोग सकारात्मक रहते हैं। क्या आध्यात्म में बलि का कोई स्थान है? क्योंकि लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए बलि देते हैं। वो जो बलि है वो हम सूक्ष्म बलि की बात करते हैं। वही बात, अपने अवगुणों की बलि अपने आप चढ़ती जाती है, अध्यात्म देनी नहीं पड़ती वहाँ।
होती जाती है। अध्यात्म में जब वर्तमान में जाते हैं तो वहाँ होना है, वहाँ घटना है, वहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है। जब भी कोई क्रिया होगी तो आपके भूतकाल में होगी या भविष्य में होगी, वर्तमान क्रिया विहीन है। कई लोग कहते हैं कि जिस जानवर की बलि दी जाती है माँ के लिए तो उनकी मुक्ति हो जाती है, 84 लाख हाँ, अनुभव कर सकता आदमी, अनुभव करे, अनुभव करके देखे। सबसे बड़ा यही तरीका है अनुभव करने का। करें, देखो किसकी बलि होती है। ऐसे तो स्वयं की बलि दे दे सबसे अच्छा है, 84 लाख को किसी की बलि देने का मतलब अपनी बलि देना है। भोग आएंगे। आप निर्दोष किसी जीव जंतु की हत्या करेंगे, उसका पाप, उसका दोष किसके ऊपर है? उसको प्रोत्साहित करने वाला उसके ऊपर है, करवाने वाला, करने वाला उसके ऊपर है। माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या? माँ के को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? आपकी स्थूल माता है, उसको प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आज्ञा का पालन, इतना ही तो है। तो ये माँ जो कह रही इसका पालन करो, यही बात तो है। करना क्या है? वो तो कहीं नहीं देगा, कहीं नहीं लिखा माँ कह रही है हमें बलि दो, कहीं लिखा ही नहीं है माँ बलि मांग रही है, किसी ग्रंथ में नहीं। ये तो आप बात कर सकते हैं ना, आप जान सकते हैं माँ क्या कहती। तो ठीक है ना, तो ठीक है। आदमी दरबार को देखे, कोई बलि नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई बलि नहीं होती है, और उसके बाद भी सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आनंद में, सब लोग आनंद में। क्योंकि बलि तो नहीं हो रही बगैर बलि के। यहाँ बलि नहीं हो रहा, बलिदान हो रहा है। लोग अपने कष्ट, रोग, शोक, भय सब बलिदान करके जा रहे हैं संकल्प प्रार्थना के द्वारा, हल्के होते जा रहे हैं। कष्टों से, भय से मुक्त हो जाते हैं, भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, अपने द्वारा किए गए संकल्प से रोग मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी कोई बलि? हम तो दिन भर बलि देते रहते हैं। तो मैंने बता दिया ना कि बलि है क्या चीज। जीव हत्या पाप है, तो अब वो कहाँ जानवर आ गए, वहां वो कहाँ आ गए? लोगों के तमाम दिन भर बलि देते हैं, तमाम अवगुणों की बलि तो देते हैं दिन भर। जिन लोग आते हैं उनके तमाम अवगुण हैं, रोग हैं, कष्ट है, उन्हीं की तो बलि दिन भर होती है। स्वस्थ है उसके बाद। धन्यवाद। हरि हर।